हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आपको अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करता हूं। वही क्लास जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की अलजेब्रा की क्लास ग्रुप 3 क्लास चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टी देख रहे थे। जैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी में कॉन्सलेशन लॉ देख लिया था हमने, और क्या देखा था? यूनिकनेस आइडेंटिटी देखा था, और क्या देखा था हम लोगों ने? यूनिकनेस इनवर्स देखा था। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था? ए इनवर्स के पावर अगर इनवर्स रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ए। आज उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी कुछ और प्रॉपर्टी बोले या क्वेश्चन बोले बेटा, उसको करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहली प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी और है, क्या है? रेसिप्रोकल लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल लॉ। ये क्या बोलता है? अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, मतलब जी कोई ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट है, ए कामा बी दो एलिमेंट है, ये प्रॉपर्टी होल होती है बेटा। देखो यहाँ पे आपको पहली क्लास में बताया था बाइनरी ऑपरेशन में, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन या तो ये भी लेके चल सकते हैं या तो ये, मतलब यहाँ पे ये यही चीजें लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यही चीज लिखा है। ठीक है, यही चीज लिखा है। ठीक, तो चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने का तरीका था। ठीक, चलो हमें ये थ्योरम प्रूफ करना है। क्या करना है? थ्योरम प्रूफ करना है कि अगर जी का कोई भी दो एलिमेंट है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये बोलना है जी के पास दो एलिमेंट है, तो जी के पास दो एलिमेंट ए और बी है। बोलो, जी के पास अगर दो एलिमेंट ए और बी है, और हमें पता है जी अगर ग्रुप है, जी अगर ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा तो ए और बी जो ऑपरेट होगा उन पे बाइनरी ऑपरेशन, वो भी जी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए और ये जो लिखा है ये खुद जी का एक एलिमेंट है, खुद जी का एलिमेंट है। तो हमें देखो कुछ ना प्रूफ करके ये बोल रहा है प्रूफ करने के, ये खुद में जी का एक एलिमेंट है, तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? बोला है बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स के। ठीक है, ऐसा। अब मुझे ये दिखाना है कि ए और बी का, इसका ये लिखा जो ए ऑपरेशन बी, ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स ये होता है। तो हम इनवर्स की डिफिनेशन पढ़े हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स दिखाने के लिए क्या करते हैं? ऑपरेशन लगाते थे, ए इनवर्स, रिजल्ट क्या होती थी? ई, या ए इनवर्स लगाते थे ऑपरेशन, और रिजल्ट क्या होती थी? हमें ई आता था। अगर ऐसा आता था तो हम लोग क्या बोलते थे? क्या बोलते थे कि ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो जा रही है। ठीक है, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाइड। मतलब हमें क्या करना है? इस ए की जगह क्या लेके चलना है? ये लेके चलना है। इस ए की जगह क्या लेके चलना है? ए। और इस ए इनवर्स की जगह क्या लेके चलना पड़ेगा? हमें ऐसा कुछ लेके चलना पड़ेगा। ठीक, ऐसा कुछ लेके चलना पड़ेगा। सॉरी, ए इनवर्स बी इनवर्स, क्योंकि बोला इसका इनवर्स, सॉरी ऐसे लिखते हैं, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। ठीक, ये लेके चलना, और दोनों का रिजल्ट ई आना चाहिए, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। बेटा अगर यही कर देंगे तो हम बोल देंगे ये इसका क्या है? इनवर्स। चलो प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं इसको। चलो प्रूफ बेटा, प्रूफ। चलो प्रूफ में क्या करते हैं? गिवन क्या है? गिवन जी इज ग्रुप। गिवन क्या है? जी इज ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप है। इतनी बात क्लियर कि जी हमारे पास ग्रुप है। लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी। अब बेटा बताओ, अगर ए कामा बी जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ए इनवर्स कामा बी इनवर्स बिलोंग टू जी, बोलो करेगा। एंड एंड ए स्टार बी भी बिलोंग करेगा जी में, या स्टार ना लगे, कौन सा ऑपरेशन? ओ लिखा है, ए ओ ऑफ बी बिलोंग टू जी। किस प्रॉपर्टी से भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी से। और यह से क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि यहां से और क्या हो जाएगा? एंड ये हो जाएगा। ये दोनों बातें क्लियर है बेटा, कि अगर ए भी जी का एलिमेंट है, ए और बी जी का एलिमेंट, जी ग्रुप है, तो उसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू जी। अगर ये दोनों जी के एलिमेंट है तो कम्यूट होने के बाद, मतलब उनके बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद भी एलिमेंट किसके आएंगे? जी के। इतनी बातें हमारे पास है। ठीक, अब नाउ नाउ हम लोग क्या ले रहे हैं? ए ऑपरेशन बी ऑफ बी ले रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या लगाते हैं? ये ऑपरेशन लगाते हैं, और क्या लिखते हैं बेटा? इसको चाहे ए इनवर्स ऑफ बी इनवर्स लिखे, चाहे देखो इसको लिख सकते हैं आर बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स बिलोंग टू जी, ये भी लिख सकते हैं ना।
बात तो दोनों एक ही हुई। अब ये वाली लेके चलते हैं, ठीक, ये बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है। अब जब बेटा इसको लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी इनवर्स और बाहर कितना हो जाएगा ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। एक्जिम से, इससे ये हुआ है, ठीक, एसोसिएटिव एक्जिम से हुआ। अब हमें पता है बेटा अगर कोई एलिमेंट है उसके इनवर्स से, बी एक एलिमेंट है उसके इनवर्स से अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, ए आइडेंटिटी ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से बेटा, ये कि बी ऑफ बी इनवर्स का रिजल्ट क्या मिलता है, ई मिलता है, ठीक, इससे हो जाएगा। अब देखो ए ऑफ ई मतलब किसी एलिमेंट पे आइडेंटिटी को ऑपरेट कराते हैं, किसी एलिमेंट पे आइडेंटिटी को ऑपरेट कर सर वही एलिमेंट मिलता है, मतलब क्या मिल जाएगा, ए ऑपरेशन ए इनवर्स। किस प्रॉपर्टी से बेटा, कि ए ऑपरेशन क्या था, ई, और रिजल्ट क्या दे रहा है हमें, ए दे रहा है, ठीक है। सब लिखते चल रहे हैं, जो जो यूज हो रहा है उसको लिख कर रहे हैं। अब देखो फिर से एक एलिमेंट ए है उसके इनवर्स से उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। किससे भाई, इससे कि ए इनवर्स क्या देता है हमेशा, आइडेंटिटी। तो बेटा ये आ गया हमारा कि ए और बी, इसको अप्लाई करने पे हमें ई मिल रहा है, ठीक है। ये एंड दूसरा मानते हैं, दूसरा एंड। अब इसको इधर उधर लिखते हैं, बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स को पहले लिखा, ठीक है, ऑपरेशन लगाया किसको, ए ऑफ बी से। चलो सर ये फिर से वही ब्रेक होगा, कैसे, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसको ऑपरेशन लाया क्या, बी। वो ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से लिखने बेटा, एसोसिएटिव एक्जिम से। डिस्ट्रीब्यूट किससे हुआ है, एसोसिएटिव एक्जिम से, ठीक है। फिर से भी बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें देगा क्या, आइडेंटिटी देगा, क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, ठीक है। इससे बेटा कि ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। फिर से सर ई ऑपरेशन बी फिर से क्या देगा, ये तो बी दे देगा, ठीक है। देखो सब प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, हम वही यूज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ई ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होता है सर, ई, क्योंकि किसी एलिमेंट पे ई को अप्लाई करते तो रिजल्ट क्या मिलता है, सॉरी बी मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर बेटा अब देखो फिर से बी इनवर्स ऑफ बी, मतलब बी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन लगा रहे हैं बीच में, तो फिर से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ई आई है और इसकी वैल्यू भी ई आई, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू भी क्या आई है, ई आई है, और इसकी वैल्यू भी ई। इसका मतलब इस एलिमेंट का बेटा क्या हुआ, ध्यान से देखना, इस एलिमेंट का ये इनवर्स हुआ, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ई मिलता है, चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इनवर्स ऑपरेशन ए। मतलब सर ये हमारा एक एलिमेंट है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ई मिला, फिर उसको उल्टा किया, इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई कर तो ई मिला, मतलब इसका इनवर्स ये है। क्या हुआ, इस वाले पार्ट का ये इनवर्स है। तो सीधे लिख दो बेटा क्या नीचे, फ्रॉम 1 and 2, या सीधे लिखो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल गया हमें कि ए ऑफ बी, मतलब ए ऑपरेशन बी का जो इनवर्स है किसके इक्वल हो गया सर, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के इक्वल। ये हो गया बेटा प्रूफ, सिंपल सा, ये हो गया हमारा प्रूफ। यही देखो प्रूफ करना था, देख लो बेटा यही प्रूफ करना था ना, ठीक है, ये प्रूफ करना था बेटा, सिंपल सा प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था बेटा, देख लो ध्यान से। फिर अगले में चलते हैं, ठीक है, चलो ये देख लो बेटा, ये था पूरा कॉन्सेप्ट इनका ये था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट हमारा है क्या है, क्वेश्चन दिया है बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओवन इनवर्स देन जी हैज एबेलियन। इनका मतलब है बेटा कि अगर कोई जी है, जी की जितने भी एलिमेंट, मान लो ए है, बी है, सी, जितने भी एलिमेंट हो, जितने भी फाइनाइट इनफाइनाइट है, वो बोल रहा है कि वो खुद के इनवर्स सेम है। मतलब ए का जो इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल, मतलब ए का जो इनवर्स है वो ए के इक्वल है, बी का इनवर्स इसके इक्वल है सर, बी के इक्वल है,
सी का इनवर्स किसके इक्वल टू सी के, और डी का इनवर्स कैसा है डी का। मतलब जिस उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स वो खुद हो रहा है। और आपको एक एग्जांपल भी कराए थे बेटा, आपको याद होगा हम क्या कराए थे, एक एग्जांपल एच कराए थे। क्या कराए थे? एच, जिसके पास सॉरी जी था, और जी के पास क्या एलिमेंट था 1 और -1, और हम लोग देखे थे 1 का इनवर्स 1 खुद आया था, और -1 का इनवर्स क्या था -1 खुद आया था। किसके रिस्पेक्ट में? बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। ये हमारा अबेलियन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। वही एक क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट की बात किया था हम लोगों ने, सिर्फ 2 एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, इज इट्स ओवन इनवर्स देन जी इज अबेलियन, मतलब उसके हर एक एलिमेंट खुद का वो खुद इनवर्स होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे बेटा? अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो बेटा प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं। ठीक, प्रूफ। चलो लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी। बेटा हमने मान लिया जी के 2 एलिमेंट है, क्या ए कामा बी किसके एलिमेंट है? जी के, ठीक है सर। अगर ये जी के एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा? ए बी भी जी का एलिमेंट होगा। यहाँ पे बेटा ऐसे मान लेते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी एंड बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या? मल्टीप्लिकेशन। 2 चीजें हम लोग मान लिए क्या कि जी के 2 एलिमेंट है, लेकिन उनके बीच में जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्लियर। अब बताओ अगर ये ए बी जी के एलिमेंट है, ठीक है, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन वो जी के एलिमेंट आएंगे। वो चीज हमने लिख दिया कि ए बी किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। ये क्लियर हो गया। ठीक, अब बताओ बेटा अगर ये जी थ्योरम क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है, जी के पास अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर मान लो अगर जी का एलिमेंट हमने बोला ए है, मतलब ए का इनवर्स ए के इक्वल होगा। बात क्लियर है, क्योंकि जी बोल दिया है कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के जो एलिमेंट है वो खुद के खुद इनवर्स हैं। मतलब ए अगर एलिमेंट है जी का, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के। सर अगर बी एलिमेंट है जी का, तो बी इनवर्स भी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। लेकिन सर रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं, अगर ए बी जी के एलिमेंट है तो इनके बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो ए बी आया है, वो ए बी भी किसका है? जी का है। तो अगर ये ए बी जी का होगा तो जी क्या बोला है? हर एक एलिमेंट अपना क्या रख रहे हैं? ओवन इनवर्स रख रहे हैं। इसका मतलब सर ये ए बी जो एलिमेंट है इनका इनवर्स भी किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। बात क्लियर बेटा, इनका इनवर्स भी किसका क्या होगा? इक्वल होगा ए बी के। इसका मतलब नीचे लाइन से क्या लिखें? सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ओवन इनवर्स। इसका मतलब सर क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट ए बी का इनवर्स किसके इक्वल हो गया सर? ए बी के। बात क्लियर? ठीक, अभी जस्ट पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था, जस्ट अभी थ्योरम प्रूफ करके आए क्या कि सर ये हमारे पास था, अगर ए बी के बीच में कोई ऑपरेशन लगा है और उनका इनवर्स निकाल रहे हैं, वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स होता है। जस्ट पढ़ गया है। इसका मतलब सर इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? इनको हम ये लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए बी के। किस प्रॉपर्टी से बेटा? इस प्रॉपर्टी से। यहां पे बाइनरी ऑपरेशन ओ दिख रहा था, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई वाला चल रहा है, मतलब डॉट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी बात सर यहां से हम बी इनवर्स को बी भी लिखेंगे, ए इनवर्स को ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि वो बोला है कि जी के हर एक एलिमेंट अपना ओवन इनवर्स रख रहे हैं। इसका मतलब बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी के, एंड ए इनवर्स किसके इक्वल टू है? ए के। अब बेटा अब ये किसकी प्रॉपर्टी देखा है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ए बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी ए इक्वल टू क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। फॉर ऑल ए बी कहां का है? जी का है। इसका मतलब क्या हो गया सर? जी इज अबेलियन। जी इज, क्योंकि कौन सी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, लिख लो G satisfied, this implies that this G is satisfied कम्यूटेटिव एक्सियोम या प्रॉपर्टी जो भी लिखना है बेटा लिख लो। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, G इज अबेलियन ग्रुप, G इज अबेलियन ग्रुप, G जो क्या हो गया बेटा, अबेलियन ग्रुप। ये बहुत ही बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था, आराम से देख लो ये। अब यहां से इसका मतलब ये जो हमने उस समय क्वेश्चन बताया था बेटा ना, इसका यूज आगे कराएंगे। तो देखो उस एग्जाम्पल का यूज समझ में आ गया। उस एग्जाम्पल में क्या था, G में 1 और -1 था, और 1 का इनवर्स 1 खुद हो रहा था, -1 का इनवर्स -1 खुद हो रहा था। वो कैसा फॉर्म करता है, एबिलियन। वही ये क्वेश्चन बोला है, इसको हमने शो करके प्रूव भी कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान देख लो बेटा, बहुत सिंपल था। फिर अगले पे चलते हैं, देख लो। चलो अगला बेटा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, प्रूव दैट अ ग्रुप विथ 3 एलिमेंट इज नेसेसरली अबेलियन। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, प्रूव दैट अ ग्रुप विथ 3 एलिमेंट इज नेसेसरली अबेलियन। ठीक है, इनका कहना है सर ये कि अगर कोई G है, अगर उनके पास 3 एलिमेंट, मान लो एक तो आइडेंटिटी, अगर ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी, ठीक, एक आइडेंटिटी है और 2 एलिमेंट A और B है, A और B है। अगर उनके पास अगर 3 एलिमेंट है तो वो हमेशा क्या होंगे, पहले तो ग्रुप होने चाहिए, 3 एलिमेंट है और वो भी क्या आपस में ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे, अबेलियन ग्रुप हो जाएंगे। हमें ये शो करना है इनको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ये 3 एलिमेंट है, बोल दिया G में 3 एलिमेंट है, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर एक भी इक्वल हुआ, अगर बोले A और B आपस में इक्वल, इसका मतलब G के पास सिर्फ 2 एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन सीधा बोला है ये पास 3 एलिमेंट है, इसका मतलब A क्या दिया है, E नॉट इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तभी 3 एलिमेंट होंगे। तो ऐसा मान के चलते हैं बेटा, फिर मैं प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, फिर प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ या सॉल्यूशन, क्वेश्चन है सॉल्यूशन करते हैं बेटा, क्वेश्चन तो सॉल्यूशन। पिछले वाले में देख लो प्रूफ लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन लिखे बेटा, क्वेश्चन है बेटा तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। सॉल्यूशन, लेट G और G के एलिमेंट क्या मान रहे हैं, E, A, B एज ए ग्रुप एंड कंडीशन क्या मान रहे हैं सर कि E नॉट इक्वल टू A है, A नॉट इक्वल टू, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं, तीनों आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, चलो अब बेटा बताओ मुझे, G के पास तो 3 एलिमेंट हो गए, G के पास तो 3 एलिमेंट हो गए, और ये भी हम जान गए कि तीनों इक्वल आपस में नहीं है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। सर इसको 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, केस फर्स्ट बनाएंगे सर इसमें, अब केस सेकंड बनाएंगे। अच्छा केस फर्स्ट में क्या बनाएंगे सर, केस फर्स्ट में तो हम बनाएंगे कि मान लेंगे कि E, देखो अबेलियन होने की 2 पॉसिबिलिटी हो चुकी है अभी तक, कि अगर किसी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ओवन इनवर्स, जैसे फर्स्ट अभी थ्योरम प्रूफ किया है, उसके हर एक एलिमेंट खुद के खुद इनवर्स हो जाएंगे, तो वो हमेशा अबेलियन फॉर्म करेगा। इसका मतलब सर एक बार हम मान लेंगे कि E इनवर्स का, E का इनवर्स E खुद होता है, A का इनवर्स A खुद होता है, और B का इनवर्स B खुद होता है। केस एक ये तो बना लेंगे, ठीक। दूसरा केस बनाएंगे सर, दूसरा केस बनाएंगे इसी का उल्टा, कि A इनवर्स नॉट इक्वल टू A एंड B इनवर्स नॉट इक्वल टू B। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटी पे चेक करते हैं कि अबेलियन होता है कि नहीं। 2 पॉसिबिलिटी चेक करेंगे बेटा, ये एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी, पहले में क्या बोल रहे हैं, पहले केस में बोल रहे हैं जितने भी G के एलिमेंट हैं वो खुद के खुद इनवर्स हैं, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं ना, एलिमेंट्स मतलब कोई खुद का इनवर्स नहीं है, इनवर्स क्या है, अलग अलग है।
ये दो बातें बेटा हम कंसीडर करके चलेंगे। अगर ये दोनों प्रूफ होगा तो ये क्वेश्चन आराम से हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलो करते हैं आगे काम। चलो कहाँ भाग रहे हो भाई। चलो बेटा ध्यान से देखो, आप केस फर्स्ट लेते हैं बेटा। केस फर्स्ट ध्यान से देखना, केस फर्स्ट। सर केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं? केस फर्स्ट में मान रहे हैं लेट ए का इनवर्स ई खुद है, कामा ए इनवर्स का इनवर्स ए खुद है एंड बी इनवर्स का इनवर्स खुद भी है। ठीक है, ये हमने ऐसा मान लिया। क्लियर बेटा? अगर ऐसा मान लिया तो आगे प्रोसीड कर जाएं। ठीक है, चलो तो क्या हुआ? नाउ लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू जी। अब देखो बेटा, हमने माना नाउ लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू जी। अब ये एक्स कामा वाई बिलोंग टू जी मानने का मतलब ये बेटा, ये एक्स की तीनों पॉसिबिलिटी है। एक्स ई भी हो सकता है, एक्स ए भी हो सकता है और एक्स बी भी हो सकता है। वाई भी हमारा तीनों पॉसिबिलिटी है, ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है बी। क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक की तो बात नहीं करना है, पर्टिकुलर किसी एक की बात सबके लिए बात करना है। इसलिए हम क्या मान रहे हैं कि एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट है? जी के। लेकिन कंडीशन क्या है? ये एक्स या तो ई हो सकता है, या तो ए या तो बी, और ये वाई या तो ई या तो ए या तो बी। यही पॉसिबिलिटी है बेटा, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया। ठीक, अब बोलोगे सर अगर एक्स कामा वाई किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई आल्सो बिलोंग टू जी होगा। एक्स कामा वाई आल्सो बिलोंग टू जी। क्यों? कि सर जी क्या हमारा है? जी इज क्या है? ग्रुप है। जी हमारा क्या है? ग्रुप है। ये भी बात क्लियर हो गई सर। अगर एक्स कामा वाई बिलोंग टू जी है तो यहाँ पे इस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है? सर इस ग्रुप की प्रॉपर्टी हमने माना है कि जो भी जी का एलिमेंट होगा, तीन ही एलिमेंट इनके पास है, और जो भी जी का एलिमेंट होगा उनका इनवर्स खुद वो होगा। तो सर इसका मतलब अगर एक्स कामा वाई सर एक्स वाई बिलोंग टू जी है, इसका मतलब क्या होगा सर? एक्स वाई का जो इनवर्स होगा वो एक्स वाई के इक्वल होगा। जैसे बेटा फर्स्ट अभी थ्योरम प्रूव करें, वही कहानी यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब सर वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई। और वाई इनवर्स खुद वाई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के पास प्रॉपर्टी है कि उनका खुद का हर एक एलिमेंट खुद इनवर्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? जी इज अबेलियन। जी इज अबेलियन। जी इज अबेलियन। केस फर्स्ट के लिए बेटा हम लोग जी क्या मान लिया? अबेलियन बना लिया। इतनी बातें क्लियर है बेटा? ध्यान देना, ये एक्स वाई से कंफ्यूज मत होना। सर ये एक्स या तो ई होगा, या तो ए या तो बी, और ये वाई भी या तो ई या तो ए या तो बी। इसलिए लिया है कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पर्टिकुलर ए बी ई ये तो लेके नहीं, सबके लिए बात करना था हमें, इसलिए एक्स वाई मान लिया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर? यहां से मतलब क्या मिल गया इस वाले केस पे कि अगर उस जी के सारे एलिमेंट खुद के खुद इनवर्स हैं तो अबेलियन तो फॉर्म करेंगे, अबेलियन तो फॉर्म करेंगे। अब केस सेकंड की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं? केस सेकंड की। चलो केस सेकंड। केस सेकंड। केस सेकंड में मानते हम ऐसा कि सर मान ले हम केस सेकंड में कि इनका जो ये माने थे इसका ठीक उल्टा, कि ए इनवर्स नॉट इक्वल टू ए है एंड बी इनवर्स नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब ए का इनवर्स ए खुद नहीं है और बी का इनवर्स बी खुद नहीं है। अब मुझे बात बताओ बेटा, जी के पास तो यही कंडीशन है ना, जी के पास सर कंडीशन है या तो ई है या तो ए है या तो बी है। अगर ए उठा रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर ए उठा रहे हैं तो अगर ए का इनवर्स नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, ए का इनवर्स या तो ई होगा या तो बी होगा। बोलो बेटा क्लियर है? सेम सर अगर बी का इनवर्स बी खुद नहीं है तो इसका इनवर्स या तो ई होगा या तो बी होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में होता है तो उसका इनवर्स भी उसी में बिलोंग करता है। और यहाँ पे हमारे पास एक बाउंडेड कंडीशन, मतलब कंडीशन बाउंड करके रख दिया है, बाउंड किया है कि उनके पास तीन ही एलिमेंट हैं, ई ए और बी।
तो कोई ना कोई किसी का इनवर्स होगा, लेकिन सेम वाला इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अब इससे आगे। ठीक है, ऐसा अगर A इनवर्स नॉट इक्वल टू ए है, B इनवर्स नॉट इक्वल टू बी है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स किसके इक्वल होगा सर, या तो E के इक्वल होगा ओवर, और A इनवर्स किसके इक्वल होगा, B के, एंड B इनवर्स किसके इक्वल होगा सर, होगा या तो E के इक्वल होगा, या B इनवर्स सर किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल, सॉरी A के इक्वल हो जाएगा, B इनवर्स किसके इक्वल होगा, A के इक्वल। ठीक, ये दो पॉसिबिलिटी बेटा हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, ये क्लियर बेटा, ये क्लियर। ठीक है, अब नाउ देखो ध्यान से बेटा, नाउ इफ A इनवर्स इक्वल टू E, बोल रहे हैं जो A एलिमेंट है अगर उसका इनवर्स E के इक्वल है, सर इसका इनवर्स फिर से निकालेंगे, तो ये किसके होगा, E के, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। और सर हमें ये पता है कि A इनवर्स का इनवर्स हमेशा A के इक्वल होता है, लेकिन A इक्वल टू E, A और E आपस में इक्वल, लेकिन सर हम पहले ही मान चुके हैं कि A और E आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब बेटा ये हुआ, जो ये वाली पॉसिबिलिटी हम माने हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी, ये वाली जो पॉसिबिलिटी माने हैं ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस A इनवर्स का जो A है उसका इनवर्स E हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सिमिलरली क्या बोलते हैं, सिमिलरली वो मानते हैं इफ, देखना बेटा, सिमिलरली इफ B इनवर्स किसके इक्वल टू E, तो इसका सर फिर से हम अगर इनवर्स निकालेंगे तो फिर से E आएगा, और हमें पता है सर B इनवर्स का इनवर्स निकालने पे हमेशा B आ जाएगा, B इक्वल टू E। सर फिर से कंट्राडिक्शन, B और E भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब सर ये जो पॉसिबिलिटी ये वाली भी माने थे ये भी गलत है, मतलब A का इनवर्स E नहीं हो सकता है और B का इनवर्स E नहीं हो सकता है। सर बची कौन सी पॉसिबिलिटी, तो बची सर पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, इनको चेक करते हैं। ठीक है, चलो बेटा करते हैं। अब चेक करते हैं नाउ बेटा, आप क्या करते हैं नाउ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको लेके चेक करते हैं, किसको करते हैं बेटा, कहां गया हमारा A इनवर्स B को, चलो क्या करते हैं, A इनवर्स B को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक, अभी बेटा देखो क्या है हमारे पास, क्या है कि A इनवर्स इसके इक्वल टू होगा, B के इक्वल होगा, A इनवर्स इसके इक्वल टू होगा, B के इक्वल टू होगा। तो इसका मतलब अगर A इनवर्स B के इक्वल हुआ, इसका मतलब ये लिखते हैं हम यहां से A B इनवर्स लिखते हैं। ए बी इनवर्स मतलब A किसका एलिमेंट है, G का, B इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे सर, ये ए बी इनवर्स लेके चल रहे हैं, मतलब A और B इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स किसके इक्वल है, A के इक्वल है, B इनवर्स किसके इक्वल टू A के है, तो ये हो गया B इनवर्स किसके इक्वल टू हो गया, A के, मतलब ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी क्यों हो रहा है, ए बी इनवर्स इक्वल टू हो रहा है ए बी के। सिमिलरली किसको कर लें बेटा, ठीक है बेटा, एक में बेटा यहां पे थोड़ा सा बस ऐसा करते हैं, इसको हम ए बी लेके चलते हैं, सर अगर ए बी लेके चल रहे हैं तो बी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। ध्यान से देखना, नाउ ऐसे लिखो, नाउ इफ हम ए बी लेके चल रहे हैं, सर ए बी है तो ए और बी किसके इक्वल टू है, बी किसके इक्वल, सर बी ए इनवर्स के इक्वल है। और हमें पता है सर ए और ए इनवर्स क्या होता है, ई, मतलब ए बी इक्वल टू ई मिला। एक तो केस यहां से मिल गया क्या कि ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, ई मिल गया।
ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, ए मिल गया। एंड दूसरा क्या करते हैं सर, अब इसका बी ए ले चलते हैं, क्या ले चलते हैं, बी ए। अब माइंड में आ रहा है सर ए बी, ध्यान सुनो, माइंड में आ रहा है सर आप ए बी एक बार लिए, दूसरी बार बी ए लेना, क्यों सर, इसलिए बेटा क्योंकि हमें अबेलियन दिखाना है, और अबेलियन की कंडीशन क्या बोलती है, ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो हम यही ए बी इक्वल टू बी ए दिखाना चाहते हैं। तो ए बी की वैल्यू यहां से ई लेके आ गए, अब बी ए की वैल्यू निकालने गए, सर हम बी ए लिखे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नीचे वही है जो केस माने थे, केस क्या माने सर, जो बी इनवर्स है, जो बी इनवर्स है वो ए की इक्वल, सॉरी कहां गया, इसमें ये हो गया, ठीक। चलो ये क्या हो गया सर, बी ए इनवर्स, बी लिखा, सर जो ए है वो ए किसके इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है, किसके इक्वल है, बी इनवर्स के। अब इसका मतलब बी इनवर्स क्या होता है सर, ये ई होता है, तो बी ए इक्वल टू क्या मिल गया, फिर से ई, ये वाली प्रॉपर्टी, ये देखो। अब थोड़ा इनसे देखो, इनसे और इनसे देखो, इनसे देखो क्या मिला, इनसे क्या मिल गया, फ्रॉम, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी ए मिल गया, ए बी इक्वल टू बी। अभी तो सिर्फ ए बी इक्वल टू बी ए मिला, अपना ध्यान देखना। एक बात सोचो, जी के पास कितने एलिमेंट है, ई है, ए है, बी है, ठीक। तो कम्यूटेटिव होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सभी कम्यूट करेंगे, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ये हो गया। ई ए इक्वल टू ए ई होना चाहिए, अब बी ई इक्वल टू ई बी, यही पॉसिबिलिटी 3 बन सकती है ना, यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, यही होना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी तो हम लोग दिखा लिए कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी ए, बाकी 2 पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, बाकी 2 पॉसिबिलिटी इसको डालते हैं। इधर करते हैं, देखो इधर करते हैं, ठीक है। चलो क्या करते हैं, सिंस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, नाउ तो ए इक्वल टू बोलोगे सर हमेशा क्या आएगा, ई ए कर लें, ये हमेशा क्या देगा आपको, ए देगा, ठीक है। ए ई कर रहे हैं, चाहे ई ए करें, वो ए का एलिमेंट है। एंड बी ई कर लें या क्या कर लें, ई बी, ये भी क्या है, बी ही आ रहा है। मतलब देखो तीनों पॉसिबिलिटी हो गई, तीनों पॉसिबिलिटी क्या हो गई, तीनों पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि ए बी इक्वल टू बी ए मिल रहा है, वहां से क्या मिल रहा है, ए बी इक्वल टू बी ए मिल रहा है, और दूसरा ए ई करें तो ई ए हो जा रहा है, बी ई करें तो ए बी हो रहा है, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ई, ऐसे लिखते हैं। This implies that G is satisfied all possibility of commutative axiom This implies that क्या हो गया बेटा, G क्या है, E A B has 3 element, सॉरी लिखो G is abelian, G is abelian, और G के पास सिर्फ कितने एलिमेंट है बेटा, 3 एलिमेंट है, और तीनों एलिमेंट क्या है, अलग अलग। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ, ये सिंपल सा बेटा क्वेश्चन आता है हमारा प्रूफ। क्या था, ध्यान सुन लो फिर से, प्रूफ दैट ग्रुप, एक ग्रुप था उसके पास सिर्फ 3 एलिमेंट थे, वो हमेशा एबेलियन फॉर्म करता है। तो बेटा ऑल पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है मैं दिखा दिया, इसका मतलब जी यहां से क्या हो गया, एबेलियन हो गया, जी क्या हो गया बेटा, एबेलियन। ये क्वेश्चन था बेटा, ये जो आज के क्वेश्चन और जो थ्योरम था ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी हम थ्योरम कराएंगे आपको, जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो मैक्सिमम आपका सारे क्या होंगे, एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम को ध्यान से पढ़ो बेटा, कहीं पे दिक्कत आती है तो फिर से कमेंट करो, हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है बेटा। अगर और आप क्वेश्चन कोई लगा रहे हो, ध्यान सुनना,
अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो तो मैक्सिमम बच्चे जितने भी हमारे ग्रुप में लगभग ऐड हो चुके हैं, तो उस ग्रुप में भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, उसका बस सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक बेटा, तब तक के लिए